हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है और करेंसी पेयर क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में हमने समझा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स क्या होते हैं। और ये वीडियो थर्ड वीडियो है, तो इसमें समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज क्या होते हैं। और लॉट साइज की मदद से ही आपको पता चलता है कि एक पिप बढ़ने पर कितना प्रॉफिट होगा, एक पिप गिरने पर आपको कितना लॉस होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चार प्रकार के लोड साइज होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड लोड, दूसरा मिनी लोड, थर्ड माइक्रो लोड और फोर्थ नैनो लोड। तो जो स्टैंडर्ड लोड होता है ना, वो $1,00,000 का होता है। आप देख सकते हो, $1,00,000 का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको स्टैंडर्ड लोड में ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास $1,00,000 होने चाहिए। तो क्योंकि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसमें हमें लेवरेज अनलिमिटेड मिल जाता है। हमें 2,000 गुना तक लेवरेज मिल जाता है। अगर हमारे पास $1 है तो हम $2,000 तक का ट्रेड ले सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ $1 तक का ही ट्रेड ले सकते हैं, वो आपके ऊपर आप कितना लेवरेज यूज कर रहे हो। तो जो लॉस होगा वो भी $2,000 पर होगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी $2,000 पर होगा। अगर आपका $1 लॉस हो जाता है तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। पर अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा लेवरेज का यूज़ ना करो, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज में रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप चाहो तो 100 गुना का लेवरेज यूज कर सकते हो। आपको ज़्यादा लेवरेज यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 100 गुना का लेवरेज यूज करते हो तो यहाँ पर आपको $1,00,000 की ज़रूरत नहीं, सिर्फ $1,000 की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मिनी लॉट है वो होता है आपका $10,000 का। तो अगर आप 100 गुना का लेवरेज यूज करते हो तो इसमें $100 की ज़रूरत पड़ेगी आपको, अगर मिनी लॉट में ट्रेडिंग करनी है तो। जो माइक्रो लॉट है वो $1,000 का होता है। इसमें $10 की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप 100 गुना का लेवरेज यूज करते हो तो। और इसमें $1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ज़्यादा समझ नहीं है इसकी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा अभी स्टैंडर्ड लॉट में और मिनी लॉट में ना जाएं, आप माइक्रो लॉट में ही ट्रेडिंग करें। आपको माइक्रो लॉट में ही ट्रेडिंग करनी है, ताकि क्योंकि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसमें लेवरेज की वजह से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड लॉट में और मिनी लॉट में अभी ना जाएं। स्टार्टिंग में आप माइक्रो लॉट से ही ट्रेडिंग करें। तो अब हम वॉल्यूम को भी समझ लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड लॉट होता है इसका वॉल्यूम 1 होता है, मिनी लॉट का वॉल्यूम $0.10 होता है और माइक्रो लॉट का वॉल्यूम $0.01 होता है। और जो नैनो लॉट होता है उसका वॉल्यूम $0.001 होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एक पिप बढ़ने पर कितना प्रॉफिट होगा और एक पिप गिरने पर आपको कितना लॉस होगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको अगर एक पिप बढ़ेगा तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, और अगर एक पिप गिरेगा तो आपको $10 का लॉस होगा। और अगर आप मिनी लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें एक पिप बढ़ने पर आपको $1 का प्रॉफिट होगा और एक पिप गिरने पर आपको $1 का लॉस होगा। और माइक्रो लॉट में आपको एक पिप बढ़ने पर $0.10 का प्रॉफिट होगा और एक पिप गिरने पर आपको $0.10 का लॉस होगा। और जो नैनो लॉट है उसमें एक पिप बढ़ने पर आपको $0.01 का प्रॉफिट होगा और एक पिप गिरने पर आपको $0.01 का लॉस होगा। तो जो पिप है वो फ्लक्चुएशन में आगे पीछे होता रहता है, मतलब कि एक सेकंड में एक पिप दो पिप गिर भी सकता है, एक सेकंड में एक पिप दो पिप बढ़ भी सकता है। तो फ्लक्चुएशन में ये पिप वर्क करते हैं, मतलब कि आगे पीछे होते रहते हैं। तो उस एक दो सेकंड में आप $10 $1 इस तरीके से कमा भी सकते हो, इस तरीके से गवा भी सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटिव, ट्रेडिंग से रिलेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ वी मीट द नेक्स्ट वीडियो।